तो आपके लिए आज मैं पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जो कि नया टॉपिक है और जिसका नाम है वर्णमाला। क्योंकि हिंदी की जो शुरुआत होती है, हिंदी के जो वर्णों की शुरुआत होती है, शब्दों में लगने वाले जो वर्ण होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वर्णमाला से। ठीक है, और वर्णमाला से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन 100% उसमें पूछा ही जाएगा। तो मैं बात करता हूँ वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला की जो परिभाषा होती है कि हिंदी वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम व समूह होता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम और समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला होता है वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा प्रकार है वाक्य। पहले वर्ण पढ़ते हैं, वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं और शब्द जोड़ करके वाक्य का रूप ले लेते हैं। बात करते हैं वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं? तो हिंदी वर्णमाला की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि व अक्षर होते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई ध्वनि व अक्षर वर्ण कहलाते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन किसके प्रकार हैं? वर्ण के प्रकार हैं। स्वर आप सभी जानते होंगे कि स्वर क्या होते हैं? जिन्हें स्वतंत्र रूप से लिखा व पढ़ा जाए, अर्थात जो स्वतंत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर। मतलब ये किसी से मिलकर नहीं बनते, स्वर खुद के ही वर्ण होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर जिसे हम लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर जिसे हम गुरु स्वर भी कहते हैं। तीसरा होता है प्लुत या प्लुप्त स्वर। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से लिखे व पढ़े जाते हैं स्वर कहलाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व जिसे लघु और मूल स्वर भी कहा जाता है, दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर और तीसरा होता है प्लुत या प्लुप्त स्वर। अब हम जानेंगे कि ये ह्रस्व या लघु या मूल स्वर है क्या, है ना, ये स्वरों में कैसे आते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा होगी कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है। मतलब जैसे हम किसी भी शब्द को बोलते हैं तो बोलने में समय लगता है। जैसे हमने बोला राम, राम को बोलने में समय लगा, ज़्यादा नहीं तो अगर मान लीजिए मिनी सेकेंड में ही लगता है, लेकिन लगता है। तो यहाँ पर मिनी सेकेंड में ही सबसे कम समय पे हम किसी भी वर्ण को बोल पाते हैं, वो कहलाता है ह्रस्व या लघु स्वर। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, ये कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर बात करते हैं दीर्घ स्वर या गुरु स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर जहाँ ह्रस्व स्वर की अपेक्षा बोलने में क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। मतलब जितना ह्रस्व स्वर में समय लग रहा था तो यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। इनको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा यहाँ पे हमने बोला अ, लेकिन जब हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो बोलने वाला समय थोड़ा सा बढ़ जाता है और हम इसे क्या पढ़ते हैं? आ, ई, उ, री। फिर यहाँ पे ए, ओ और औ। मतलब यहाँ पे बोलने वाला जो समय है वो धीरे धीरे बढ़ गया है। ये क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। इनकी जो कुल संख्या छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, ये कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर बात करते हैं दीर्घ स्वर या गुरु स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर जहाँ
हरस स्वर की अपेक्षा बोलने में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। मतलब जितना हरस स्वर में समय लग रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, देखिए जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। इनको बोलने में हरस स्वर की अपेक्षा यहाँ पे हमने बोला अ, लेकिन जब हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो बोलने वाला समय थोड़ा सा बढ़ जाता है और हम इसे क्या पढ़ते हैं, आ, ई, उ, री, फिर यहाँ पे ए, ओ और औ। मतलब यहाँ पे बोलने वाला जो समय है वो धीरे धीरे बढ़ गया है। ये क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। इनकी जो कुल संख्या इनकी कुल संख्या की अगर बात की जाए तो क्योंकि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि हरस स्वर की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हरस स्वर की कुल संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3 और 4। तो इसकी संख्या होती है 4। दीर्घ स्वर की संख्या है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल संख्या हो गई 7। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम प्लुत या प्लुप्त स्वर की। ये जो स्वर कहलाते हैं, इसकी परिभाषा है कि इनको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। सबसे ज़्यादा समय का मतलब है आप एक सांस में कितनी देर भी आप उसको उच्चारण कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वो क्या कहलाता है, प्लुत या प्लुप्त स्वर कहलाता है। किस तरीके से, इसके जो चिन्ह होते हैं इस तरीके के चिन्ह होते हैं। आप इसे गणित का 3 और इंग्लिश का S भी कह सकते हैं। यही वो चिन्ह होते हैं जो प्लुत स्वर हैं। इनको ये बीच में कैसे लगते हैं, शब्दों के बीच में, जैसे रामायण में आपने देखा हो जो दोहा होते हैं, चौपाई होते हैं, जहाँ पे सूर्य या तान को खींचने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से प्रयोग होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ओम, ठीक है, ओम में अगर हम बीच में इसको प्लुत को लगा दें तो बोलने वाला जो समय होता है वो बढ़ जाता है। और ये इस तरीके से भी लगता है और इस तरह से भी ओम को हम लिखते हैं। और इनको बीच में जोड़ने पर जो इनका समय होता है बोलने वाला वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अभी तक हमने क्या जाना, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण किसे कहते हैं, तो हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई ध्वनि व अक्षर क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर हमने अभी जाना स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से लिखे व बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इनके 3 प्रकार हैं, हरस्व, दीर्घ और प्लुत। हरस्व स्वरों की कुल संख्या होती है 4। हरस्व स्वर किसे कहते हैं, जहाँ जिसको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर हरस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इनकी कुल संख्या होती है 7। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिनको बोलने में सबसे अधिक समय लगता है। इनके चिन्ह होते हैं, इनको सिर्फ पहचाना जा सकता है। 2 चिन्ह होते हैं, गणित का 3 और इंग्लिश का S, जो बीच में जुड़ करके बोलने वाले समय को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे व्यंजन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे अगले पार्ट में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।